हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू द वायरल बीइंग। दोस्तों, आज से 45 साल पहले देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था, जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास का एक काला अध्याय भी माना जाता है। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई, जो 21 मार्च 1977 तक लगी रही। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आइए जानते हैं कि कैसे सत्ता बचाने के चक्कर में एक मां ने अपने बेटे की सलाह से आज से 45 साल पहले देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। आपातकाल में भारत के नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी करा दी गई थी, जिनमें से 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 11 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर आपातकाल होता क्या है। आपातकाल भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी खतरे की आशंका होती है। संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। दूसरा, राष्ट्रपति शासन यानी कि स्टेट इमरजेंसी। और तीसरा, आर्थिक आपातकाल यानी कि इकोनॉमिक इमरजेंसी। दोस्तों, जो इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगी थी वो नेशनल इमरजेंसी थी, जो कि आर्टिकल 352 के अंडर आती है। देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान विकट परिस्थिति में किया जाता है। इसका ऐलान युद्ध, बाहरी आक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान सरकार के पास तो असीमित अधिकार हो जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वह किसी भी रूप में कर सकती है, लेकिन आम नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी को कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। अब बात करते हैं कि आपातकाल क्यों लगाया गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे। इसे आजाद भारत का सबसे विवादास्पद दौर भी माना जाता है। वहीं अगली सुबह यानी कि 26 जून को समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में आपातकाल की घोषणा के बारे में सुना। आपातकाल के पीछे कई वजह बताई जाती हैं, जिनमें से सबसे अहम है 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला। दरअसल 1971 के जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ थंपिंग मेजॉरिटी से पावर में आई थी। कांग्रेस ने 518 में से 352 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस दौर ने इंदिरा गांधी की गूंगी गुड़िया वाली इमेज को ट्रांसफॉर्म करके माँ दुर्गा और आयरन लेडी में कन्वर्ट कर दिया था। उस वक्त रायबरेली से इंदिरा गांधी के अगेंस्ट यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी से राजनारायण चुनाव लड़ रहे थे और राजनारायण को इस इलेक्शन में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने रायबरेली के चुनाव अभियान में वोटर्स को ब्राइब दी है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में शराब बंटवाई है और एयरफोर्स के प्लेन्स का अपने इलेक्शन कैंपेन में मिसयूज किया है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में वोटर्स को ब्राइब देने और एयरफोर्स प्लेन का अपने इलेक्शन कैंपेन में मिसयूज करने का दोषी पाया और उनके इलेक्शन को कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के पद संभालने पर भी रोक लगा दी गई थी। हाई कोर्ट के फैसले का सीधा मतलब था कि इंदिरा गांधी को अपने पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इस फैसले के बाद प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेसिडेंस 1 सफदरजंग रोड पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी पार्टी के लीडर्स ने हिस्सा लिया। संजय गांधी की एडवाइस पर इंदिरा गांधी ने 23 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने जजमेंट देते हुए कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से स्टे नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए इजाजत तो दे दी, लेकिन जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक इंदिरा गांधी बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी कि 25 जून 1975 को
जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के इस्तीफा देने तक देश में रोज प्रोटेस्ट करने का आह्वान किया। देश भर में हड़तालें चल रही थी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई सहित कुछ नेताओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इंदिरा आसानी से सिंहासन खाली करने के मूड में नहीं थी। संजय गांधी कतई नहीं चाहते थे कि उनकी मां के हाथ से सत्ता जाए। उधर विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला लिया। आधी रात इंदिरा ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के फैसले पर दस्तखत करवा लिया। 26 जून की सुबह ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट के माध्यम से इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ डीप कॉन्स्पिरेसी चलाई जा रही है और इस वजह से देश में आपातकाल लगाना पड़ रहा है। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। सरकारी मशीनरी विपक्ष के आंदोलन को कुचलने में लगा दी गई। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई और मुलायम सिंह यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता जेल में ठूस दिए गए। संजय गांधी की मनमानियां सीमा पार कर गई थी। उनके इशारे पर न जाने कितने पुरुषों की जबरन नसबंदी करा दी गई थी। इतना ही नहीं, जनता के सारे अधिकार छीन लिए गए। पूरे देश को एक बड़े जेल खाने में तब्दील कर दिया गया। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। प्रेस की फ्रीडम को छीन लिया गया और कई सीनियर जर्नलिस्ट को जेल में भर दिया गया। जो भी इमरजेंसी को अपोज करता था वो जेल में डाल दिया जाता था। 21 महीने के इमरजेंसी काल में 11 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था। 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई थी। इस वक्त देश को प्रधानमंत्री ऑफिस से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के रेसिडेंस से चलाया जा रहा था और इमरजेंसी 21 मार्च 1977 को जाकर खत्म हुई। इमरजेंसी में जीने तक का हक छीन लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में अपनी गलती मानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2011 को यह स्वीकार किया था कि आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। आखिरकार 21 महीने चली इस इमरजेंसी का जनता ने बदला ले ही लिया। जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची। इंदिरा को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में फिर आम चुनाव हुए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गई और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट कर रह गई। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये आजादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू द वायरल बीइंग टू गेट मोर सच वीडियोस। जय हिंद।